देखिए हम लोग लास्ट क्लास बात किए थे कि हम लोग के पास थ्री फेज कनेक्शन में जो है दो तरह का कनेक्शन है, एक स्टार कनेक्शन है, दूसरा डेल्टा कनेक्शन है। ओके, तो हम लोग स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में देखें। तो स्टार कनेक्शन में जब तीन पॉइंट को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तो स्टार कनेक्शन, और डेल्टा कनेक्शन को सीरीज में जोड़ते हैं इस तरह से स्टूडेंट कि अगर एक लूप बनाता है देन दैट इज अ डेल्टा कनेक्शन। उसके बाद हम लोग ने स्टडी किया लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट। फेज करंट यानी कि फेज के थ्रू करंट फ्लो करना, दिस वन इस फेज के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आईपीएच फेज करंट, न्यूट्रल से ए पॉइंट, न्यूट्रल से बी फेज आई एन बी, न्यूट्रल से सी आई एन सी आई पी एच, ये फेज करंट। अब तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल लिखने का मतलब क्या है, हमने बात किया था लास्ट क्लास में कि अंडर बैलेंस कंडीशन जो है तीनों फेज करंट, तीनों फेज वोल्टेज, तीनों लाइन करंट, तीनों लाइन वोल्टेज आपस में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, है ना। और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अंडर बैलेंस कंडीशन जो है तीनों का सम क्या होगा, ऑलवेज आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी का सम क्या होगा, वो ऑलवेज जीरो होगा, है ना। वेरी गुड आकांक्षा। देन हम लोग यहाँ पे जो है ये फेज करंट हो गया फेज के थ्रू। अब ये लाइन यहाँ से यहाँ जो लाइन कनेक्ट हो रहा है वायर, है ना, ये लाइन करंट आई ए से ए आई ए आई एल, बी से बी आई बी बी आई एल, सी से सी आई सी सी आई एल, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर लिखा हूँ मैंने, है ना, दिस वन। तो ये लाइन करंट और फेज करंट। फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज यानी कि फेज के क्रॉस वोल्टेज वी ए एन वी पी एच, वी बी एन वी पी एच, वी पी एच, ओके, और वी सी एन ये वी पी एच, ओके, सी से एन तक फेज के क्रॉस, इसके क्रॉस वोल्टेज वी सी एन, इसके क्रॉस वोल्टेज वी बी एन, इसके क्रॉस वोल्टेज वी एन, और तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर। ओके, लाइन वोल्टेज मैंने कहा था कि दो फेज के क्रॉस वोल्टेज यानी कि वोल्टेज बिटवीन टू फेज और टू लाइंस, है ना। दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, तो ए और बी, बी ए बी ये लाइन वोल्टेज, तो ये लाइन वोल्टेज, सी और ए भी सी ए लाइन वोल्टेज, फिर डी और सी भी बी सी लाइन वोल्टेज, तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल। क्लियर। तो हमने यहाँ पे लाइन वोल्टेज देख लिए, फेज वोल्टेज देख लिए। हम लोग स्टार कनेक्शन में जो है हम लोग रिलेशन देखेंगे जो हम लोग को प्रूफ करना है एक्चुअली, वी एल इक्वल टू रूट थ्री वी पी एच, ओके, एंड आई एल इक्वल टू आई पी एच। याद रखेंगे, हम लोग प्रूफ तो करेंगे ही करेंगे, बट ये रिलेशन आप याद रखेंगे कहीं भी। आज के बाद पूरे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में आपको जो है पता चलेगा कि स्टार कनेक्शन अगर कहीं भी है, चाहे आप ट्रांसमिशन में बात करें, मशीन में बात करें, ट्रांसफॉर्मर में बात करें, मोटर में बात करें, जनरेटर में बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें, है ना, कहीं भी, तो अगर स्टार कनेक्शन होगा तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू होगा रूट थ्री टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, है ना। वही डेल्टा कनेक्शन में हो जाएगा आई एल इक्वल टू रूट थ्री आई पी एच और वी एल इक्वल टू वी पी एच। दोनों को हम अभी प्रूव करेंगे, एग्जाम में आएगा आपका। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करते हैं वी एल इक्वल टू रूट थ्री वी पी एच। ये कनेक्शन देख लिए पहले, स्टार कनेक्शन। आई थिंक नो प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, जस्ट टेल मी। ओके, नो। अब देखो हम लोग सिंपल एक स्टार कनेक्शन लेते हैं, सिंपल कनेक्शन, इसको मिटा देता हूँ। ये मैंने बनाया था कि आपको पता चले कि लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज होता क्या है। एक सिंपल सा स्टार कनेक्शन लेता हूँ। ये न्यूट्रल, ये फेज वोल्टेज, हाँ ये दिख रहा है आपको फेज वोल्टेज, आपको दिखा रहा हूँ, ये ए है तो वी ए एन इक्वल टू वी पी एच, ये बी है तो वी बी एन इक्वल टू वी पी एच, ओके, ये सी है तो वी सी एन इक्वल टू वी पी, सिंपल।
ओके, दिस है ना। अब ये मान लेते हैं ये ए पॉइंट था जो हमने मिटा दिया अभी, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। तो वी ए बी इक्वल टू वी एल, वी बी सी इक्वल टू वी एल प्लस वी सी ए इक्वल टू वी एल। ओके, क्लियर है। हम लोग को प्रूव करना है वी एल इक्वल टू √3 वी पी एच। करंट तो आपका दिख रहा है, सीरीज में है, ये आई पी एच और ये आई एल। तो ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, इसको प्रूव करने का कोई नीड है नहीं, है ना। ये दोनों सीरीज में कनेक्शन है तो उन दोनों का आपस में इक्वलिटी तो होगा ही होगा। नहीं दिख रहा है ना, ये लाइन में करंट फ्लो कर रहा है, ये फेज में फ्लो कर रहा है, दोनों सीरीज में है तो आई एल इक्वल टू आई पी एच। बट वी डोंट नो कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज इससे √3 टाइम्स कैसे हो जाएगा। हम लोग को इसको प्रूव करना है। क्लियर, हम लोग को इसी को प्रूव करना है। ना सी अंडर बैलेंस कंडीशन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस कंडीशन में, है ना। तो बैलेंस कंडीशन में जितने सारे जो है फेज वोल्टेज हैं उसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको। नहीं, उसका जितनी सारी लाइन वोल्टेज हैं आपका, उसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये भी मैंने दिखा दिया है। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, फेज सीक्वेंस ए बी सी, इधर से क्लॉकवाइज, ये आपका फेज सीक्वेंस ए बी सी, ये है ना फेज सीक्वेंस, ए बी सी फेज सीक्वेंस है हमारे पास। गॉट इट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग फेज सीक्वेंस लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ओके, दिस वन, देन आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ये वी एन, ये वी बी एन, ये वी सी एन, तीन वोल्टेज है, तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है ना। नहीं दिख रहा है आपको ना, वी ए एन, इसका मैग्नीट्यूड, मान लीजिए इसको रेफरेंस ले लिए, जिसको रेफरेंस लेते हैं उसको 0 डिग्री लिखते हैं, ऑल ऑफ यू नो। नहीं, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। वी बी एन, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ये कितना एंगल होगा, 120 डिग्री, क्लॉकवाइज होने के कारण माइनस साइन। क्लियर है, जस्ट राइट यस और नो। ओके, वी सी एन, वी पी एच, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम एंगल, ये भी 120 डिग्री, बट एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 120 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना ना। वी ए बी, ए से बी, ओके, यहाँ से यहाँ चलना है वी ए बी, तो यहाँ से यहाँ चलना है, यानी कि हम लोग यहाँ से यहाँ चलना है। क्लियर है, ए से बी, यानी कि यहाँ से यहाँ ऐसे चलना है, हम लोग को चल सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ चलना है, हम लोग लिख सकते हैं वी ए एन, यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ वी एन बी लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं वी ए एन प्लस वी एन बी, नहीं लिख सकते हैं। ओके, देन वी ए एन माइनस वी बी एन, वी एन बी इक्वल टू वी माइनस वी बी एन, उल्टा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। जस्ट ऐड प्लीज, वी ए एन, वी पी एच एंगल 0 डिग्री माइनस वी पी एच एंगल माइनस 120 डिग्री, लिख सकते हैं हम लोग। जस्ट टेल मी। ओके, नाउ वी पी एच cos 0 plus j sin 0 minus VPH cos of minus 120
मतलब cos 120 माइनस जे या प्लस जे साइन ऑफ माइनस 120 लिख सकते हैं। माइनस आप यहाँ भी लिख दो, लिख सकते हैं। जस्ट टेल मी, लिख सकते हैं ना। नो, VPH cos 01 प्लस J0 VPH कॉमन ले लिए माइनस cos ऑफ माइनस 120, मतलब cos 120 cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा नहीं, तो cos ऑफ माइनस 20 इक्वल टू cos 120, और cos 120 का वैल्यू क्या होता है -1/2, ऑल ऑफ यू नो, है ना। तो ये माइनस ऑलरेडी है और -1/2 लिखिए, फिर माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ माइनस 120, तो माइनस इसका यहाँ आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन 120 का वैल्यू कितना √3/2 लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। नो, VPH 1 माइनस माइनस प्लस 1 3/2 प्लस J √3/2, √3 इससे कॉमन ले लीजिए, √3 VPH 1/2 प्लस सॉरी √3/2 प्लस J 1/2 लिख सकते हैं। √3 VPH cos 30 इक्वल टू √3/2 प्लस J sin 30, sin 30 मतलब 1/2, इसको पूरे को लिख सकते हो VAB, VAB यानी कि लाइन वोल्टेज, √3 VPH एंगल 30° लिख सकते हैं। देखो जरा, यहाँ 30 दोनों में है, तो 30 लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ओके, VAB का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि VL ये मैग्नीट्यूड है, इक्वल टू √3 VPH लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था हम लोग को, लिख सकते हैं ना। ओके, साथ साथ आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो 30° प्लस एंगल है, प्लस यानी कि ये इससे 30° VL आगे होगा, 30° लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, यानी कि VAB, अब देखो सिंपल, ये VBN, इसको हम लोग अगर पीछे ले जाएंगे तो इसको माइनस VBN लिख सकते हैं, ये VBN इधर, तो माइनस VBN उल्टा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, ये VAB हो सकता है VAN माइनस VBN इक्वल टू VAB। देखो, VAB इक्वल टू VAN माइनस VBN, तो माइनस VBN को हम लोग प्लस कर लिए, प्लस माइनस VBN लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, ओके, तो ये जो आपका रहा है VAB, ये VAB है, ये एंगल कितना होगा 30°, ऐसे ही बता रहा है, ज्योमेट्री से भी आप देख सकते हैं, है ना। ये आपका जो है ये 120°, ये कितना होगा यहाँ, ये 60° होगा। और ये चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, VAN का मैग्नीट्यूड और VBN का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों जो है, ये भी 30 ये भी 30 होगा। जस्ट टेल मी, है ना। जैसे एक मेथड सबको हम यहाँ दिखाए कि VAB जो है 30° से लीड कर रहा है फेज वोल्टेज से, ओके। दूसरा मेथड हम आपको ज्योमेट्री से दिखा रहे हैं, ओके। ज्योमेट्री से भी आपको पता चल रहा है कि VAB जो है VAN से 30° से लीड कर रहा है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। ज्योमेट्री से, थ्योरी से, दोनों से दिख रहा है। तो यानी कि आपको ये याद रखना होगा, फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज वेरी क्लियर दैट लाइन वोल्टेज ऑलवेज लीड्स द फेज वोल्टेज बाय 30°। क्लियर है? कब? जब फेज सीक्वेंस हमारा होगा क्लॉकवाइज, तब जब फेज सीक्वेंस हमारा क्लॉकवाइज होगा, ओके, तो ठीक इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में लाइन वोल्टेज आएगा। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ठीक इसका उल्टा क्लॉकवाइज होगा। तो लैग और लीड का कंसेप्ट तभी है जब उसका फेज सीक्वेंस है। ये देखो ABC फेज सीक्वेंस ये था हमारा,
ओके, तो ए से बी, बी से सी से, ये हमारा क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस है, तो ये लीड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। वही अगर इसका जो है एंटी क्लॉक, आप एंटी क्लॉकवाइज में बना के इसको देखना, बी को इधर और सी को इधर करके देखना, ये इधर लैग कर जाएगा। आप लोग जरूर बनाएंगे ना? जस्ट टेल मी। ओके, अब सोचो कि अगर हम इस मेथड से निकालना चाहें, ये तो हमारा एक मेथड हो गया। ओके, अगर हम इस मेथड से निकालना चाहें तो ये पैरेललोग्राम ला बन गया, तो भी ए बी इक्वल टू पैरेललोग्राम आपको याद होगा, है ना? ये ए, ये बी, ये जो सी होगा पैरेललोग्राम से, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। पढ़े आपने ना? जहाँ पे थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल होगा, आपने पढ़ा है? टेल मी। ओके, तो हम लोग जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ये बीच का एंगल 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये 120 है, तो एक फेज ये VAN होल स्क्वायर प्लस माइनस VBN होल स्क्वायर प्लस 2 इसका मैग्नीट्यूड VAN प्लस इसका मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड, है ना? और कॉस ये एंगल 60 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं VAN VPH होल स्क्वायर VBN, ये भी VPH होल स्क्वायर प्लस 2 VAN दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, VPH होल स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू 1/2 अंडर 2, तो 2 2 कैंसिल, 1 2 3, तो √3 VPH। प्रूफ हो गया। VAB का मैग्नीट्यूड प्रूफ हो गया। टेल मी। तो आप दोनों तरह से प्रूफ कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए, आप दोनों तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली आपको पता चल रहा है कि 30 डिग्री से लीड कर रहा है, मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से पता चल रहा है पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा। ओके, अगर आपको बोला गया प्रूफ करने के लिए, प्रूफ कर देंगे ना? कर सकते हैं, है ना? तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर बैलेंस्ड 3 फेज स्टार कनेक्शन हुआ, बैलेंस्ड अगर 3 फेज स्टार कनेक्शन हुआ, तो जो पॉइंट आपके पास आया वो कौन कौन सा पॉइंट है? ओके, सबसे पहला पॉइंट जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज का क्या होगा? √3 टाइम्स होगा। ऑल ऑफ यू एग्री? टेल मी। एग्री? दूसरा पॉइंट जो है, जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर होगा। एग्री? याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। एग्री? ओके, तीसरा पॉइंट है कि लाइन वोल्टेज जो है ऑलवेज फेज वोल्टेज को उससे लीड करेगा 30 डिग्री एंगल से। कब? जब फेज सीक्वेंस जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एग्री? टेल मी। एग्री और नॉट? एग्री? ओके, अगर फेज सीक्वेंस आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब आपका लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज से क्या होगा? लैग या लीड? अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब आकांक्षा, ये क्लॉकवाइज था तब ना लीड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो लैग होगा। एग्री? एग्री? ओके, है ना? नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर बैलेंस कंडीशन, है ना? अगर स्टार कनेक्शन में बैलेंस कंडीशन होगा तो सारे का फेज वोल्टेज आपस में मैग्नीट्यूड बराबर, एंड सारे लाइन वोल्टेज का आपस में मैग्नीट्यूड बराबर। एग्री? नेक्स्ट पॉइंट, सारे का लाइन करंट जो है फेज करंट का आपस में मैग्नीट्यूड बराबर, और लाइन करंट का भी आपस में मैग्नीट्यूड बराबर। एग्री? ओके, सारे के फेज करंट का सम आपको याद होगा, अंडर बैलेंस कंडीशन जो होना चाहिए, फेज करंट का सम, फेज वोल्टेज का सम, लाइन वोल्टेज का सम, लाइन करंट का सम ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। नहीं ना? नहीं, तो स्टार कनेक्शन में आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस्ड स्टार फेज स्टार कनेक्शन
थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ना? बाकी आप नोट्स में देखेंगे, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। मिटा दो इसको। ओके। नॉट डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा कनेक्शन। ओके। दिख रहा है आपको? फेज के थ्रू करंट, ये तीनों फेज करंट है ना? ये तीनों आपस में इक्वल। आईपी भी आप लिख सकते हैं, और ये तीनों आपस में उसको मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी करंट, जस्ट सी। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नाउ यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज VAB, फिर VBC, फिर VCA। इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दिस इज द फेज वोल्टेज, ऑल ऑफ यू एग्री? जस्ट टेल मी फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज PSC। क्लियर है? ओके। नाउ VAB इक्वल टू VL, लाइन वोल्टेज। VBC इक्वल टू VL, लाइन वोल्टेज। एंड VCA इक्वल टू VL, लाइन वोल्टेज। क्लियर है? जस्ट सी। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना? तो डेल्टा कनेक्शन हम लोग प्रूफ क्या करना है? ठीक उल्टा। IL इक्वल टू √3 RPH एंड VL इक्वल टू VPH। ओके, याद भी रखना आप। एच आप नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने पहले बोला P या PS से आप दिखा सकते हैं। ये देखो, ये फेज वोल्टेज A और B के क्रॉस वोल्टेज, तो A और ये दोनों पॉइंट तो एक ही हो गया, ये दोनों एक ही पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज या यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज दोनों आपस में बराबर है, पैरेलल में है। यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में बराबर दिख रहा है। जस्ट से दिख रहा है ना? ओके, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को किसको प्रूफ करना है? IL इक्वल टू √3 RP। क्लियर है? ओके, तब हमारे पास तीन फेज करंट है, तो इसमें हम लोग IAB को जो है, IAB को फेज ले ली, रेफरेंस ले ली। ओके, इज टेकन एज रेफरेंस। मैंने बताया था जिसको आप रेफरेंस लेते हैं, ओके, उसको आप क्या लिखिएगा? IAB इक्वल टू IP एंगल 0 डिग्री।
क्लियर है? ओके, तो ये हमारा जो है आई बी, ये आई बी सी, ये आई सी लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, है ना? आई बी ये 120 डिग्री, तो आई बी सी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, एंगल -120 क्लॉकवाइज के कारण। आई सी ए मैग्नीट्यूड सेम, एंगल +120 एंटी क्लॉकवाइज के कारण। क्लियर है? जस्ट टेल मी। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? हम्म, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोचो, इसमें हम लोग केसीएल लगा रहे हैं, अप्लाई केसीएल। ओके, तो ये आउट गोइंग, इस नोड से आउट गोइंग आई ए ए, आई ए ए आउट गोइंग, ये भी आउट गोइंग, प्लस आई ए बी इक्वल टू आई सी ए लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, लिख सकते हैं, है ना? फिर मैं इसका डायरेक्शन उल्टा हो। ओके, या इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, लोड है, सोर्स है, आई ए ए यानी कि ध्यान दो, ठीक है। ओके, तो आई ए ए इक्वल टू आई सी ए माइनस आई ए बी लिख सकते हैं इसको। ये देखो, आई ए बी, ये माइनस आ गया, माइनस आई ए बी लिख सकते हैं। यहाँ से तो इसको छोड़, इसको इधर कर दी, तो आई सी ए हमारा क्या है, आई पी एंगल 120 माइनस आई ए बी आई पी एंगल 0 लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं ना? नाउ आई पी cos 120 j sin 120 माइनस आई पी cos 0 प्लस j sin 0 लिख सकते हैं। देन आई ए ए, आई पी दोनों में कॉमन, cos 120 -1/2 cos 0 1 -1 प्लस j sin 120 यानी कि √3/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? देन आई ए इक्वल टू आई पी -3/2 j √3/2। ओके, इसमें √3 कॉमन ले लीजिए, देन -1/2 प्लस j, सॉरी -√3/2 प्लस j 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, लिख सकते हैं, है ना? ओके, नाउ ये जो है माइनस हम लोग अगर बाहर ले आए तो √3 या हम लोग अंदर ही रखे हुए, इसको क्या लिखेंगे, 120, है ना? नहीं, कितना होगा ये -√3/2 कब आएगा? टेल मी। -cos 30 लिख सकते हैं। प्लस j sin 30 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, टेल मी, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, तो √3 अगर माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो cos 30 माइनस j sin 30 लिख सकते हैं। माइनस √3 cos ऑफ -30 प्लस j sin -30 लिख सकते हैं। माइनस √3 अब इसको क्या लिखेंगे, एंगल -30 लिख सकते हैं। अब इस माइनस को हटाने के लिए, आप जो है मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप यहाँ पे अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो इसमें 180 जोड़ देंगे। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड हटाने के लिए यहाँ पे एंगल में जो है 180 जोड़ देंगे। तो आप 180 जोड़ देंगे, √3 एंगल 150 डिग्री लिख सकते हैं। टेल मैग्नीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है आपको, माइनस ये बता रहा है कि ये लैग कर रहा है। ओके, माइनस ये बता रहा है लैग कर रहा है। आप सोचो ये 150 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस, यानी कि जो है ये यहाँ पे कहीं लाइन वोल्टेज होगा, लाइन करंट यहाँ से है 150 डिग्री। गॉट इट। यानी कि इससे 30 डिग्री से जो है लीड कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, आप यहाँ पे सबसे पहले कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये आई ए का इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, यानी कि आई एल इक्वल टू √3 आ गया मैग्नीट्यूड हमारा, है ना। ये एंगल 150 डिग्री ये बता रहा है कि यहाँ से 150 डिग्री, बट यहाँ से 30 डिग्री नहीं, यहाँ से 30 डिग्री, इससे जो है 30 डिग्री लीड कर रहा है। लेकिन वही अगर आप इसको जो है उल्टा इधर लेके चलते ऐसे करके, ये हो जाता -IAC, इन दोनों को आप जोड़ते, ये क्या आता, IAB -IAC, ये आता IBC, ये 30 डिग्री इधर आ जाता। तो 30 डिग्री ये लैग करता है। ये कब आएगा, जब इसका डायरेक्शन आप उल्टा कर देंगे। आपके नोट्स में उल्टा करके ही बनाया हुआ है ना, आपके नोट्स में जो उल्टा करके बनाया हुआ है इस तरह से, जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका ये यहाँ पे 30 डिग्री एग्जैक्ट आ जाएगा, -30 डिग्री एक्चुअली। गॉट इट। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, है ना, इस तरह से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंक्लूजन सिंपल ये है कि जो लाइन करंट होगा वो हमेशा फेज करंट का √3 टाइम्स होगा। ओके, लाइन करंट जो होगा वो फेज करंट से हमेशा 30 डिग्री से लैग करेगा इन द गिवन सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस आपका ये ABC क्लॉकवाइज हो। ओके, अगर इधर से आप ले चलेंगे तो यहाँ पे ये 30 डिग्री से लीड कर रहा है। तो आपको डायग्राम बना के दिखाना होगा एग्जैक्टली, नो एनीबॉडी सेज कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द फेज सीक्वेंस, है ना, बट 30 डिग्री एंगल होगा। गॉट इट, कि 30 डिग्री से लैग करेगा 30 डिग्री से लीड करेगा, वो डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बनाना चाह रहे हैं। जैसे एक सिंपल, अगर ये भी नहीं होता है, हम इतनी सिंपल क्या करते हैं,
ओके कि हम लोग तीनों का रेफरेंस लिए अभी। ओके, ये तीनों का रेफरेंस लिए, ये हमारा जो है IAB, ये IBC, ये ICA। ओके, देखिए ध्यान से, ये हो गया -ICA और ये हो गया आपका ABCA, है ना, IBC, या सिंपल ले लो, इसमें माइनस हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, ये यहाँ से यहाँ कितना होगा 60 डिग्री, इसको IL मान लो, सिंपल। ये आप इसको ए मान लो, लाइन करेंट आई ए इक्वल टू IL। इस तरह से भी आप जो है आप देख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया, है ना, फ्रॉम पैरेललोग्राम लो, ये रिजल्टेंट हो गया IAA मैग्नीट्यूड जो IL के बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ ये आर, इसका मैग्नीट्यूड IAB होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ICA होल स्क्वायर प्लस दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस दोनों के बीच का एंगल, यही होता है ना टेल में, यही होता है। नहीं, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, सेम सेम है, ये मैग्नीट्यूड IPH होल स्क्वायर, जब पे ही लिख दो IP होल स्क्वायर, ये भी दोनों मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ भी IPH स्क्वायर प्लस 2 IPH स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल तो 3 हो गया, तो IL इक्वल टू √3। क्लियर। और ये क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये 30 और ये 30, तो ये साफ पता चल रहा है कि लाइन करंट जो है फेज करंट से कितना हो रहा है 30 डिग्री से लैग कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे अब डेल्टा कनेक्शन के लिए या डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग के लिए कंक्लूजन क्या है ये आपको अब याद रखना। कंक्लूजन ये है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज आपस में बराबर। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट IL इक्वल टू जो होगा ऑलवेज वो √3 IPS के बराबर होगा। क्लियर है। जस्ट टेल मी। नहीं, उसके बाद जो है अंडर बैलेंस कंडीशन जो है फेज वोल्टेज हो लाइन वोल्टेज हो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा ऑलवेज बराबर होगा। तो उसी तरह जो है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज वो दोनों जो है एक दूसरे से क्या होगा 120 डिग्री से डिस्प्लेसमेंट होगा। उसी तरह जो है अंडर बैलेंस कंडीशन फेज वोल्टेज का सम हो लाइन वोल्टेज का सम हो वो ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। उसी तरह जो अंडर बैलेंस कंडीशन फेज करेंट लाइन करेंट का सेम मैग्नीट्यूड और उन लोग का भी सम क्या होगा ऑलवेज 0 होगा। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में।